हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स, जिसमें एक चैप्टर बेटा नाम है मैग्नेटिज्म। आज हम लोग उसको शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा। उसके एपिसोड्स आपके सामने लगातार पर डेज रेगुलरली आते रहेंगे आपके, और जो मैग्नेटिज्म है बेटा वो भी साथ में ख़त्म होते रहेगा। ठीक है, तो आप बेटा इसके सारे एपिसोड ख़त्म होंगे, मतलब कहने का मतलब ये था। और आप हमारे संग लगे रहें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा किसी भी तरीके की, अगर समझ में नहीं आ रहा हो या हमसे कोई गलती हो जाए, तो आप उसे भी हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल पोलाइटली हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और आपको बेहतर रिस्पॉन्स देने की हमेशा कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो मैग्नेटिज्म है कि आपने जानते हो कि मैग्नेट मैग्नेट होता है। भाई मैग्नेट तो होता है, मैग्नेट होता क्या है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो मैग्नेट इज़ अ मटेरियल, यानी कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है। एक ऐसी क्वालिटी होती है, क्या कैसी क्वालिटी होती है बेटा? वो होती है अट्रैक्शन की। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि टीन निकल कोबाल्ट से बने हुए हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्वालिटी होती है बेटा, इसी क्वालिटी को होल्ड करने वाले सब्सटेंस को ही कहते हैं हम क्या? मैग्नेट। बात समझ में बेटा? तो अगर आपसे पूछे कोई कि मैग्नेट होता क्या है, तो बताएंगे हम लोग कि सर मैग्नेट इज अ सब्सटेंस विच हैव द क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन विथ whom with whom तो क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन विद द मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो इनके संग अट्रैक्शन की क्वालिटी को ही कहते हैं बेटा हम लोग मैग्नेट, और इस पूरे फेनोमेना को कहते हैं मैग्नेटिज्म। ओके, तो आज हम लोग बेटा इसी की चर्चा करेंगे। हमने समझा मैग्नेटिज्म क्या होता है, हमने जाना मैग्नेट क्या होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि मैग्नेट की बातें आखिर हुई कब से इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में मैग्नेट की बातें कब से स्टार्ट हुई। तो बेटा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन कवर किया जाएगा, कितनी तरह के मैग्नेट होते हैं उन पे बात की जाएगी, बेसिक प्रॉपर्टीज बात की जाएगी मैग्नेट की, फिर डेफिनेशन कुछ जाने जाएंगे जिसकी आवश्यकता आपको इस चैप्टर के अंदर होगी, और फिर हम कुछ टेस्ट करेंगे, श्योर टेस्ट जिसको कहते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर इंट्रोडक्शन में आते हुए हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले 6वीं शताब्दी में, यानी 6th सेंचुरी में, एक ग्रीस एक जगह है। उस ग्रीस जगह में बेटा ये चीज़ थी कि पहले के शताब्दियों में ग्रीस हमको हर जगह सुनने को मिलता है। आप फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, बायोलॉजी उठा लो, जो भी प्री हिस्टोरिक चीज़ें हैं सब में इन फलाने शताब्दी ग्रीस, ग्रीक, ग्रीस, ग्रीक, इजिप्ट, यही सब सुनने को मिलता है। आखिर क्यों? तो ये चीज़ें को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा इन बातों पे, और कभी कभी हम इस पे भी चर्चा जरूर करेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक बेटा मैग्नेटिज्म, तो हम उस पर ही चर्चा करते हैं। तो 6th सेंचुरी में ग्रीस जगह में थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, एक फिजिसिस्ट कह सकते हैं, थेल्स नाम के, जो कि मिलेटस, यानी कि ग्रीस में ही एक जगह है जिसका नाम है मिलेटस, वहाँ पे रहते थे। और उन्होंने ही सबसे पहली बार बात की थी किसकी? उन्होंने कहा था कि ज़मीन में से कुछ ऐसे पत्थर निकलते हैं जिसको लोड स्टोन भी कहा जाता है, और वो लोड स्टोन के पास एक क्वालिटी होती है आयरन पीसेस को, निकल पीसेस को अपने पास क्या करने की? अट्रैक्ट करने की। और सबसे पहली बार खलबली इन्होंने ही मचाई थी पूरे इतिहास में। तो इस वजह से 6th सेंचुरी सबसे पहली बार इनको पता चला। उसके बाद फिर मैग्नेट नाम कैसे पड़ा इसका? जैसे पहले तो हम लोग कह रहे थे, उन्होंने थेल्स ने बोला था ये लोडस्टोन का पत्थर है, लेकिन इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? तो एक मैग्नेशिया नाम का शहर है बेटा ग्रीस में, तो उन्होंने मैग्नेशिया नाम के शहर में ही ये सबसे पहले बार इसको देखा गया था, इस तरह की प्रॉपर्टी वाले स्टोन को, इसलिए इसका नाम पड़ गया उसी के शहर के नाम पे मैग्नेट। ठीक है बेटा, क्या नाम पड़ा? मैग्नेट नाम पड़ गया, क्योंकि मैग्नेशिया उस जगह का नाम था जो कि ग्रीस में है। ओके,
नेक्स्ट, जब और हम समय में आगे बढ़ते हैं तो उस समय चाइनीज के ने क्या किया कि चाइनीज ने एक पत्थर निकाला जमीन से जो कि लोड स्टोन का पत्थर था, उन्होंने उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया। जब फ्रीली सस्पेंड कर दिया ना बेटा, तो उसका एक पोजीशन होता था, वो हमारे नॉर्थ साउथ पोल के, मतलब कह सकते हैं कि नॉर्थ साउथ पोल के पैरेलल आके क्या हो जाता था, पैरेलल नहीं कह सकते बेटा, एंटी पैरेलल, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल के एंटी पैरेलल आके वो एडजस्ट हो जाता था। कैसे? तो नॉर्थ साउथ पोल के एंटी पैरेलल एडजस्टमेंट का सीन क्या है कि नॉर्थ पोल आपस में क्या करते हैं बेटा, रिपल्सन करते हैं, और साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन करेंगे, तो भाई नॉर्थ इधर होगा तो साउथ इधर होगा, और साउथ इधर होगा तो नॉर्थ इधर होगा। इस केस में दोनों के कंडीशन में जो एंगल बनता है बेटा, वो बनता है 180 डिग्री का, और 180 डिग्री वाले एंगल को कहते हैं लोग एंटी पैरेलल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट, तो जब उन्होंने सस्पेंड किया तो उन्होंने देखा एंटी पैरेलल केस में एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये चीज़ है कि भाई अर्थ के अंदर कुछ तो ऐसा है, अर्थ के अंदर कुछ तो ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। चाइनीज ने ऐसा समझा कि अर्थ के अंदर कुछ तो ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो ऐसा करने पे मजबूर कर रही है इसको, ठीक है। फिर आगे चल के 1000 एडी में, मतलब लगभग 1000 एडी में, एनो डोमिनी कहते हैं बेटा, ठीक है, 1000 एडी में चाइनीज ने इसी लोडस्टोन की मदद से क्या बनाया, कंपास बनाया, और कंपास से वो नेविगेशन करते हैं समुद्री रास्तों के अंदर या जमीन के ऊपर। जब उन्हें पता करना होता था कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस कंपास की मदद से हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब सोचेंगे क्या उससे पहले लोग समंदर से ट्रैवल नहीं करते थे, लेकिन दिन का ट्रैवल के लिए कोई और सिस्टम होता था कि वो सन को गौर करते थे, दिन के ट्रैवल के लिए वो सन को देखते थे, और रात के ट्रैवल के लिए वो देखते थे पोल स्टार को, जो कि हमारे हमेशा कहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल के पोलर रीजन में हमको हमेशा मिलता है ये, ठीक है। तो ये था उनके नेविगेशन का सिस्टम। लेकिन जब से कंपास की डिस्कवरी हुई, चाइनीज डिस्कवरी करी 1000 एडी में, तब से प्रॉब्लम बहुत कम हुई और थोड़ा सा और हमें सहूलियत मिली डायरेक्शन को पता करने की, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि 1000 में ये हुआ, 1600 में विलियम गिलबर्ट की किताब थी जिसका नाम था डी मैग्नेटे। क्या नाम था बेटा किताब का नाम? डी मैग्नेटे किताब का नाम था, जो कि विलियम गिलबर्ट ने लिखी थी। उन्होंने बताया था कि ये सब हो रहे हैं क्योंकि अर्थ खुद ही एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ खुद ही क्या है, बहुत बड़ा मैग्नेट है। उनकी किताब से सबसे पहली बात ये बात की गई थी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, उसके बाद 19वीं शताब्दी में, लगभग 19वीं शताब्दी में हेनरी ऑयस्टर ने, यानी हेनरी ऑयस्टर ने बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट मूव करेंगे, जब भी किसी कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिसिटी मूव कराएंगे, उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ से भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ रहा है, और अभी तक आप देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद ये 21वीं शताब्दी है, और सब कुछ आगे बिल्कुल नॉन स्टॉप चलते जा रहा है। तो और भी बहुत सारी चीज़ों की खोज हो रही है बेटा, जैसे जैसे खोज होगी आपके सिलेबस में इंक्लूड होगी, वैसे वैसे हम आपके सामने मेंशन करेंगे उसको, ठीक है बेटा। ओके, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेटिज्म होता क्या है, और इसका ये इंट्रोडक्शन कैसे इसकी खोज की गई थी, ठीक है बेटा। चल, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स की। तो जो मैग्नेट्स होते हैं, हम लोग आप देख सकते हो कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मैग्नेट्स होते हैं बेटा? दो टाइप्स के, एक होता है आपका आर्टिफिशियल और एक होता है आपका नेचुरल। अब दोनों में अंतर क्या है? नेचुरल का मतलब होता है बेटा प्राकृतिक। प्राकृतिक कहने का मतलब है कि वो धरती से बाहर निकलता है, डायरेक्ट निकलता है और हम उसका डायरेक्ट उपयोग करते हैं। उन तरह के मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और वो मैग्नेट जो कि आर्टिफिशियली बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसको कहते हैं बेटा हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट, ओके। या फिर ज़मीन से निकाले हुए वो मैग्नेट जिसको हम एक शेप दे देते हैं ताकि उनकी इंटेंसिटी में कोई ना कोई डिफरेंस आए, उनके मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी में कोई ना कोई अंतर आए, उसको भी कहते हैं बेटा हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट जो धरती से निकलता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट में आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाता है, एक यू शेप मैग्नेट हो जाएगा, एक आपका बार मैग्नेट हो जाएगा, एक आपका हॉर्स शू, एक ये हॉर्स यू हो गया, एक हॉर्स शू का मैग्नेट होता है, उसे भी कर सकते हैं आप। एक होता है आपका जो कंपास के अंदर जो नीडल लगा होता है बेटा, ठीक है, ये भी एक मैग्नेट की तरह ट्रीट होता है।
तो हमारे पास 3-4 से बहुत सारे शेप हैं इसमें, आप शेप के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप बहुत सारे शेप बना सकते हो, उस सबको हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स कुछ आर्टिफिशियल और नेचुरल वाले। तो आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं, नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक तौर पे हमें मिलता है। ये था सिंपल बेटा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ की, कि भाई मैग्नेट है हमारे पास, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी तो होंगी, कुछ उसके अंदर कुछ घटनाएं घटती होंगी, कुछ प्रक्रियाएं होती होंगी, आखिर वो क्या है, आखिर व्हाट इज दैट। तो जब हम एक मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ड्रॉ कर लीजिए एक मैग्नेट, बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हमने ड्रॉ कर लिया। और इसकी जब बेसिक प्रॉपर्टी चर्चा करें, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अट्रैक्टिव की। अट्रैक्टिव क्या होता है? अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित करना, यानी अपने तरफ खींचना। तो एक बार मैग्नेट निकेल, कोबाल्ट और स्टील, और ले लेते हैं, स्टील नहीं कह सकते, ठीक है, निकल, कोबाल्ट और हाँ स्टील ले सकते हैं, स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं, ठीक है बेटा, स्टेनलेस स्टील नहीं करता है, निकल, कोबाल्ट, स्टील और ये आपका हो गया आयरन, ये सब चीज़ें क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो अगर हमने आयरन पाउडर को इसके चारों तरफ क्या कर दिया, छीट दिया, तो ये आयरन पाउडर इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे पूरे अच्छे से, ये चारों तरफ क्या हो जाएंगे बेटा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं आपके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट जो होते हैं वो कभी भी मैग्नेट को छोड़ के दूसरी प्रॉपर्टी को, दूसरी मटेरियल को हमेशा क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेट को अगर हटा दो, जैसे दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट हटा के और कोई भी मटेरियल यहाँ पे डाल दो, जिसमें मैंने बोला निकेल, कोबाल्ट और आपका आयरन, तो वो क्या करेगा आपस में, क्या बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव। ओके, नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा डायरेक्टिव। अब डायरेक्टिव में क्या है, डायरेक्टिव में बेटा होता है डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्टिव में क्या होता है, डायरेक्शन। तो जब आप क्या करो ना कि अर्थ पे यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे कर दिया और इसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, यहाँ पे मैग्नेट ऐसे लगा के, जब सस्पेंड करोगे बेटा तो मान चलो कि ये अर्थ का नॉर्थ है और ये अर्थ का साउथ है ना, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर, जैसे मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन में कि चाइनीज़ ने इसका प्रयोग किया था, तो वैसे ही इसमें क्या होगा कि इधर साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप अलाइन हो जाएंगे ऐसे डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो इजीली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्या आ सकें, कॉन्टैक्ट में आ सकें। तो इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी देता है, ये हमेशा एक डायरेक्शन में आके, अगर आप फ्री सस्पेंड करो तो एक डायरेक्शन में वो निश्चित डायरेक्शन में आके अपने आप क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा वहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा हम लोग लाइक और अनलाइक का। लाइक अनलाइक का सीन क्या है बेटा, तो लाइक अनलाइक का सीन है कि अगर हमारे सामने दो मैग्नेट आ जाएं, ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, तो इन दोनों में अपोजिट पोल हो गए, साउथ और नॉर्थ हो गया, तो ये आपस में क्या करते हैं बेटा, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी अनलाइक पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर लाइक पोल हो जाए तो नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, अगर ऐसा आपके पास एक मैग्नेट आ जाए तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपल्सन करेंगे और एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, जिसमें दो राय कोई नहीं बेटा। ठीक है, आप मैग्नेट को लेके आप चेक कर सकते हो, आपने कभी भी मैग्नेट हाथ में लिया होगा तो कभी दो मैग्नेट को सटाओगे तो लगेगा कि ये दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन सी फोर्स है, तो वो फोर्स है कि लाइक पोल आपस में क्या नहीं कर सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक पोल हमेशा क्या करते हैं बेटा, रिपल्सन करते हैं। ठीक है, तो ये था लाइक अनलाइक केस। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा डाइपोली। डाइपोली का मतलब क्या है कि मान के चलो बेटा हमारे सामने एक मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारे सामने एक मैग्नेट आ गया। मैग्नेट का मतलब सीन क्या है कि हमारे सामने एक मैग्नेट है, नॉर्थ उसमें है और साउथ है, और हमने इसको बीच से तोड़ दिया। तो बीच से तोड़ दिया तो आपको लगेगा कि ये साउथ अलग हो गया, अब साउथ वाला पार्ट अलग हो गया और नॉर्थ वाला पार्ट अलग हो गया, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मैग्नेट होते हैं आप उनको कितना भी पीसेस छोटा छोटा करते जाओ, कितने भी छोटे छोटे पीस करते जाओ, तोड़ तोड़ के, लेकिन हमेशा उनके पास दो पोल होंगे। अगर आपने यहाँ से तोड़ दिया तो यहाँ पे अब साउथ क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे अब नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे दो सेपरेट और छोटे मैग्नेट हो गए और उनकी पावर भी क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि पोल में कोई भी अंतर नहीं रहा बेटा, यहाँ पे भी दो ठे पोल हैं और यहाँ पे भी दो ठे पोल हैं, और किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते ही होते हैं, कभी भी एक पोल मैग्नेट का एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से एक प्रॉपर्टी बनती है, मोनोपोली ऑफ अ मैग्नेट डजंट एग्जिस्ट, यानी कोई भी मैग्नेट एक पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा उसके कितने पोल होते हैं, दो ही पोल होते हैं, इसको कहते हैं बेटा डाइपोल। ठीक है, डाइपोली, क्लियर।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा इंडक्शन की। इंडक्शन क्या होता है? तो मान के चलो कि हमारे सामने एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ है, ये साउथ है। जब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट आता है ना, अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, तो उसके वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसी को कहते हैं बेटा इंडक्शन। क्या कहते हैं? इंडक्शन। तो मान के चलो कि ये मैग्नेट है और इसके बगल में हमने एक लोहे के टुकड़ा लाया, यहाँ पे चिपका दिया, तो ये भी अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, किसी और को भी अपने में चिपकाने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट ने इस मटेरियल को क्या कर दिया है? इंड्यूस कर दिया है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया है। पहले वो अट्रैक्ट नहीं करता था लोहे का पीस, लेकिन जो ही वो कांटेक्ट में आया मैग्नेट के, अब वो भी अट्रैक्ट करना क्या कर देगा बेटा? शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये चीज है बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब भी कोई मटेरियल को मैग्नेट के द्वारा इंड्यूस किया जाता है, यानी कि उसको नॉन मैग्नेट से मैग्नेट प्रॉपर्टी में दी जाती है, तो उसके पास भी सेम प्रॉपर्टी मैग्नेट वाली आ जाती है, या वो भी किसी और को अट्रैक्ट कर सकता है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, क्लियर बेटा? तो ये चीज थी मैग्नेटिक इंडक्शन केस। और मैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या ना बेटा, हमेशा चीजें अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट बन गया, तो ये भी क्या करेगा? ये दूसरे चीजों को आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आजा आजा आजा। ठीक है, तो ऐसे आने की कोशिश करेगा और इसको आपस में चिपकाने की भी कोशिश करेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत तेज चिपकाएगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उतना तेज नहीं चिपकाएगा। ये तो चीज़ है बेटा, ठीक है, कॉमन बातें हैं। नेक्स्ट, अगर ये हो गया बेटा हमारा बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेट के लिए हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डेफिनेशंस की। कुछ डेफिनेशंस हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए बेटा सबसे पहले। तो मान के चलो बेटा कि आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ में से जैसे क्या आता है ना कि बेटा कि जब फील्ड की बात करते हैं तो मान के चलो कि हर एक मैग्नेट की अपनी कैपेसिटी होती है। क्या? एक बाउंड्री होती है ऐसे। अब इस बाउंड्री में जो ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा जो कि अट्रैक्ट हो सकता है, लोहे का पीस, लोहे का टुकड़ा, जो ही इस बाउंड्री में इंटर करेगा तो ही मैग्नेट क्या कर लेगा? उसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि कह सकते हैं कि इस मैग्नेट का एक निश्चित एरिया है, एक फिक्स एरिया है जिसमें वो एक्ट करता है। यानी उस एरिया के अंदर अगर कोई भी आ जाए तो उसका असर उसके ऊपर शुरू हो जाता है, अगर उस एरिया से बाहर चले तो उसका असर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो टिकट कलेक्टर टीसी आके आपसे पूछ सकता है कि टिकट है कि नहीं है, लेकिन अभी आप स्टेशन के बाहर खड़े हो तो कोई भी टिकट कलेक्टर आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आपके पास टिकट है कि नहीं है। तो ये सारी जगह है बेटा, जो प्लेटफॉर्म है वो टीटी के लिए जगह है, वो टीटी के लिए वहाँ पे एक्टिव है। टीटी का वो रीजन है, टीटी का वो स्पेस है जहाँ पे वो आपसे एक्शन ले सकता है। लेकिन जो ही आप उसके ग्रेंज से बाहर चले गए तो उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप खड़े रहो, सोए रहो, नाचते रहो, गाते रहो, टिकट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ही आप उसके स्पेस में आते हो तो टिकट होना आवश्यक है। वैसे ही जो ही मैग्नेट के स्पेस में कोई जाता है उसके ऊपर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी या रिपल्सन प्रॉपर्टी लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्सन शुरू हो जाता है बेटा। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है सराउंडिंग किसी भी मैग्नेट, इसी को कहते हैं बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो कोई, तो बोलेंगे द स्पेस सराउंडिंग बाय अ मैग्नेट अंडर विच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर बेटा? एकदम मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ आपको। चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का होता है बेटा, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कि एकदम कॉमन सेम इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पूरे फील्ड में। यानी कि अगर ये एक डब्बा है तो इस डब्बे में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस डब्बे में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि पूरे डब्बे में सेम इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है। तो इसको कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? तो मान चलो एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ। अब इसको ऐसे ऐसे ये ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर इसको डब्बे में डाल दो बेटा, ठीक है, तो डब्बे में डालो तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है। यानी कि इन जगहों पे नहीं है सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है। इस वजह से इसको बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं दो तरह के फील्ड, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में हर जगह सेम इंटेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म में कहीं चितकाबर इंटेंसिटी होती है, कहीं ढेर कहीं कम, कहीं ढेर कहीं कम। यही कंडीशन होता है बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके,
नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा पोल्स की। पोल्स क्या होते हैं? तो पोल्स बात करते हैं कि देखिए इतने देर से हम मैग्नेट पढ़ लिए और पोल्स की चर्चा अब कर रहे हैं। तो देखिए बेटा कोई भी मैग्नेट होता है ना, उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। यानी कि वही दो कंडीशन डायपोल की तरह केस होता है कि उसमें एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। और चार केस में डायपोल में क्या होता है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। तो पोल के केस में चर्चा करते हैं हम लोग, तो दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में से क्या होता है बेटा, जो होता है मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है, नॉर्थ से, और साउथ में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ये अंदर भी जाके अंदर अंदर मिल जाता है, साउथ से नॉर्थ चला जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेटा सर्कुलर लूप। क्या बनाता है ये बनाता है सर्कुलर लूप, यानी कि इसका लूप होता है क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा क्लोज लूप नहीं होता है, उसके अंदर 360 डिग्री नहीं बनता है। लेकिन मैग्नेट के अंदर 360 डिग्री बनता है और इसके अंदर लूप कैसा होता है, क्लोज लूप बनता है, ठीक है। क्योंकि सर्किट कह सकते हैं, ये पूरा जो एंगल बन रहा है, पूरा जो सर्किल कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो जाता है और चार्ज के केस में नहीं होता है। ये भी एक क्वालिटी है मैग्नेट की क्वालिटी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की क्वालिटी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एक्सिस की। एक्सिस किसको कहते हैं? तो मान चलो ना कि एक मैग्नेट है आपके सामने, इसमें नॉर्थ है, इसमें साउथ है, इसी को बोलते हैं बेटा एक्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस बोलते हैं बेटा। इस जो नॉर्थ साउथ से पास होकर एकदम बिल्कुल उनके पैरेलल निकलता है, नॉर्थ साउथ के एक्सिस के पैरेलल निकलता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एक्सिस बोलते हैं। तो क्या बताएंगे कि द लाइन विच इज पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ प्लेन इज नोन एज एक्सिस, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और मान इक्वेटर किसको कहेंगे? इक्वेटर, नेक्स्ट पॉइंट इक्वेटर बेटा। तो जब इसको ऐसे डिवाइड कर दो आप, मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में बिल्कुल परपेंडिकुलरली डिवाइड करो, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा इक्वेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस, सेम, कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया बेटा आपका एक्सिस, ये हो गया इक्वेटर। अब आखिरी बात करते हैं बेटा लेंथ की। लेंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये जो, उससे पहले थोड़ा चर्चा करें बेटा, ये इक्वेटर है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं? ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट का इक्वेटर है तो मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये मैग्नेट की एक्सिस है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी कॉमन सी। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करें बेटा लेंथ की। लेंथ क्या होता है? लेंथ क्या होता है बेटा? तो लेंथ मान चलो, लेट कर लो कोई एक मैग्नेट है, लेट कर लिया हमने एक मैग्नेट। मैग्नेट में यहाँ पे बेटा नॉर्थ होती है, यहाँ पे होती है साउथ। अब लेंथ क्या होता है? तो लेंथ बेटा किसी मैग्नेट में दो होता है, कौन कौन सा? एक होता है ज्योमेट्रिक लेंथ और एक होता है ज्योग्राफिक लेंथ। अब ये क्या होता है बेटा? या इसको मैग्नेटिक लेंथ भी कह सकते हैं। दो बातें हैं बेटा, ठीक है। एक है आपका मैग्नेटिक लेंथ या ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, और एक होता है ज्योमेट्रिक लेंथ, यह होता है बेटा ज्योग्राफिक लेंथ। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी की जगह पे मैग्नेटिक लेंथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होता है बेटा मैग्नेटिक लेंथ और एक होता है ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या है बेटा? तो देखो यहाँ से नॉर्थ से मैग्नेट निकल रहा है ना, और साउथ में जाके मिल जा रहा है, यानी ये साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो इस लेंथ को बोलते हैं बेटा हम लोग मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है? तो मैग्नेट की ओरिजिनल साइज कितनी है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेट है, तो इसको बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिक लेंथ। ओके, तो यही अंतर है बेटा लेंथ में, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। ज्योमेट्रिक का मतलब जो मैग्नेट की एक्चुअल साइज है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, और मैग्नेटिक लेंथ का मतलब जहां से पोल की स्टार्टिंग होती है, मैं जहां पे पोल रखा, पोल प्लेस है। अब पोल थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर प्लेस होता है, इस वजह से उस जगह को बोलते हैं हम लोग कौन सा लेंथ? उसको बोलते हैं ना मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो अब जब हम इसका रेशियो निकालते हैं बेटा, रेशियो किसका निकालते हैं हम लोग? मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ का। जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.84। ये अक्सर कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है बेटा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ, दोनों का रेशियो क्या होता है? तो चार ऑप्शन दे देंगे, 0.84, 0.83, 0.80। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो आप सिंपल लगाओगे बेटा 0.84 इज द करेक्ट आंसर, और ऐसे करके बेटा ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ये था बेटा हमारे सामने ये लेंथ वाली बात, और ये भी हो गई समाप्त, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद है बेटा आपको समझ में जरूर आया होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, हम लोग उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। आवर टीम विल हेल्प यू अलॉट मोर, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करेंगे बेटा हम लोग किसकी?
तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा आपकी, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी थी श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब उस पर चर्चा करते हैं बेटा, आखिरी टॉपिक है हमारी आज की सेशंस की। तो श्योर टेस्ट क्या होता है बेटा? श्योर टेस्ट इसका मतलब है कि वो टेस्ट जिससे कंफर्म हो सके कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो वो होती है बेटा रिपल्सन। एकदम गौर करें, क्या होगी बेटा? रिपल्सन। क्यों रिपल्सन? क्योंकि एक मैग्नेट जो होती है बेटा, ठीक है, वो अट्रैक्शन भी कर सकता है और रिपल्सन भी कर सकता है, लेकिन अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सारे मटेरियल्स को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ तक कि दूसरे मैग्नेट के पोल को भी क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन रिपल्सन बस एक केस में करता है, अगर अपोजिट कोई पोल का मैग्नेट उसके पास आ जाए। तो अगर हमको चेक करना है कि श्योर टेस्ट करना है कि कोई भी जो भी मटेरियल जो अट्रैक्शन या अट्रैक्शन कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, वो कैसा बिहेव है, मतलब वो है सही में मैग्नेट कि नहीं है, तो हम उसको किसी भी मैग्नेट को उसके पास ले जाएं अपोजिट पोल करके, तो गौर करेंगे कि उसके बीच में क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। इसलिए हम कहते हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे बेटा ये भी क्वेश्चंस एमसीक्यू में बन सकते हैं कि व्हाट इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। पहला रिपल्सन, दूसरा अट्रैक्शन, तीसरा अट्रैक्टिव, चौथा डायरेक्टिव। तो अब 4 ऑप्शन हो गए। अब 4 ऑप्शन में कंफ्यूज, लेकिन आपको सीधा बेटा एकदम आंख बंद के बोलना है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, और आपके 2 नंबर एमसीक्यू के आपके हाथ में, और जेई में आ गया तो 3 नंबर हो गए बेटा, ठीक है। 9 चौका 36, 4 नंबर के होते हैं ना जेई में, 4 नंबर के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे कुछ अच्छे से 2 एमसीक्यू मैंने बताया बेटा आपको, क्या पता ये पेपर में आ जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अब हो गया बेटा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया क्लियर, और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट इसके बाद चलेंगे बेटा इसके डेरिवेशनल पार्ट में, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज में बेटा। चलते हैं, जय।